भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। दिल में नई उमंग लिए कुछ करने की चाहत से, जो गुजर गए उसे छोड़ नई बातें लब पे लिए चलना है हमें आगे सुरक्षित स्वास्थ्य की ओर। जिंदगी प्यारी जिंदगी। बधाई हो सबिता चाची, आखिर आप दादी बन ही गई। भगवान के कृपा से और आप लोगों के आशीर्वाद से ये संभव हुआ है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पर भाभी, वो लोग तो अभी तक नहीं पहुँचे। हम बच्चे को देखने के लिए इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। तो क्या भाभी, आपका दिल नहीं तरस रहा है? आते ही होंगे, रास्ते में भीड़ होगी। पर चाची, दीदी को अस्पताल में भेजने की क्या जरूरत थी? बच्चा तो घर में भी हो सकता था। देखो, आशा बहन ने हमें समझाया था कि गर्भवती होने के बाद बहू को सरकारी अस्पताल में जांच करवाने जाना चाहिए। प्रसव भी वही करवाना ठीक होता है। बहू भी यही चाहती थी और बेटा भी। तो बोलो ना। पहले तुम ही बोलो ना। बेटी हो गई। मैंने उसका नाम भी सोच कर रखा है, नैना। ठीक है, अगर बेटा होगा तो उसका नाम मैं रखूंगी, पर तुम अभी मत पूछना। ठीक है ठीक है। सुनो, तुम अब थोड़ा आराम करो, कल हमें अस्पताल भी जाना होगा। हाँ हाँ, अंजना भी हमारे साथ जाएगी। वो तो जरूर जाएगी। बहू बेटा दोनों राजी है तो सबिता को आखिर मानना ही पड़ेगा ना। देखो, बच्चा तो उन्हीं का है, उसका भला बुरा तो वो सोचेंगे ही ना। मुझे क्यों ऐतराज होगा? प्रसव के पहले जांच करवा लेना माँ और बच्चा दोनों के लिए जरूरी है। हमारे गांव के दाई भी तो बहुत अनुभवी है। वो तो है, पर कब क्या हो जाए कौन जाने। अंजना ने भी मुझे यही बताया, कुछ गड़बड़ हो गया तो वो भी बहू के साथ ही आ रही है। अगर तुम्हें कुछ जानना है तो उन्हीं से पूछ लेना। हाँ, अंजना दीदी से पूछ लेना बेहतर होगा।
गुजरे जो कल की बात थी, पर आज ये नई एक किरण। गुजरे जो कल की बात थी, पर आज ये किरण एक नई। बच्चा एकदम बाप पर गया। हाँ वो तो है, लेकिन उसकी आंखें एकदम माँ की जैसी है। लेकिन रंग थोड़ा फीका लगता है। नहीं नहीं, हफ्ते भर में उभर आएगी। लेकिन अंजना अभी तक नहीं आई। आती ही होगी। उसके साथ सरकारी अस्पताल के नर्स चंदना भी आएगी। शायद इसलिए देर हो गई है। देखो वो लोग आ गए। आइए आइए। नमस्ते। आइए बैठिए बैठिए आप लोग भी। ठीक है। माफ कीजिए, रास्ते में कुछ देर हो गई। कोई बात नहीं। चंदना दीदी को भी साथ लेके आई हूँ। अब आप लोग जो पूछना चाहते हैं बेझिझक पूछ लीजिए। अंजना ने बुलाया तो इनकार ना कर सकी, और आप लोगों से मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। ये कह रही थी आप लोग कुछ जानना चाहते हैं। मैं जितना हो सके आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन दीदी, पहले गांव के बहू बेटियों को ठाई से ही प्रसव कराते थे। अब आप लोग अस्पताल ले जाने के लिए क्यों बोलते हो? मैं बताती हूँ। गांव के बहू बेटियों के प्रसव कार्य तो अपने घर में भी हो सकता है। अगर सब ठीक ठाक हो जाए तो कोई बात नहीं है। लेकिन कभी कभी माँ और बच्चा दोनों के लिए खतरा हो सकता है। कब क्या हो सकता है ये तो हम पहले नहीं बता सकते हैं ना। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। हाँ ये तो सही है। पिछले बार तालुकदार जी के बहू तो मटे मटे बची है। कितना मेहनत करके उसे गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज ले जाना पड़ा। हाँ हाँ, काकली दीदी की बेटे को भी पोलियो हो गया था। तो आप लोगों को पहले से ही मालूम है कि घर में प्रसव करने से खतरा हो भी सकता है। तो हम पहले से ही क्यों ना सावधानी बरते। हाँ हाँ, वो तो सही है। इसीलिए हम सरकारी अस्पतालों में प्रसव करने की सलाह देते हैं। देखिए, हमारी सरकार चाहती है कि हमारे देश के हर नागरिक स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, और इसके लिए सरकार की तरफ से अनेक योजनाएं शुरू की है। आप लोगों को इनकी जानकारी होनी चाहिए और इनका लाभ उठाना चाहिए। तो इसके बारे में आप बता दीजिए ना, हम लोग भी कुछ सीखेंगे। आप लोगों के सेहत के खातिर सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना नामक एक योजना चलाई है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए ये केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है। इस योजना के तहत सरकार आप लोगों को गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाना चाहती है। ये कैसे होगा? देखिए, गर्भवती महिलाओं के लिए जननी सुरक्षा कार्यक्रम, नवजात बच्चे तथा शिशु के लिए बाल स्वास्थ्य परियोजना आदि अनेक सरकार की योजना चल रही है। इससे जरा आप लोग आसान करके समझाइए ना। जननी सुरक्षा कार्यक्रम में गर्भधारण से लेकर प्रसव के समय तक
गर्भवती माँ की सेहत के ख्याल रखना, उसे समय समय पर आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां देना, वक्त पर टेस्ट आदि करवाना, संक्रमण से बचने के लिए टीके लगवाना आदि अनेक बातें शामिल है। और देखिए, ये सब के सब एकदम मुफ्त है। आपके जेब से कुछ भी खर्च नहीं होगा। ये तो बहुत बढ़िया है। और सुनिए, बाल स्वास्थ्य परियोजना के अंतर्गत नवजात बच्चे तथा शिशु की सेहत के ख्याल रखने के लिए तथा उन्हें जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए समय समय पर टीके लगवाने की व्यवस्था है, और ये भी मुफ्त ही है। अब बुआ जी, आपके पोते के लिए टीके लगवाने का समय याद रखना होगा। सही समय पर टीका लगवाना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, मैं जरूर याद रखूंगी। सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ बताइए ना। इस योजना के अंतर्गत बाल मृत्यु दर की कमी लाना और कुल प्रजनन अनुपात घटाने की योजना भी शामिल है। इस योजना के क्रियान्वयन में लौंगे प्रशिक्षित आशा की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों के यहाँ जैसे अंजना है, वैसे ही पूरे देश में लगभग प्रति 1000 ग्रामीण जनसंख्या पर एक आशा कार्यरत है। हाँ, ये तो हम देख ही रहे हैं। और अंजना दीदी भी हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है। ठीक है। नमस्ते। हाँ, नमस्ते। भाभी जी, अरे ओ भाभी जी। कौन? मैं अंजना। ओ अंजना। हाँ, कैसे हो आप? ठीक हूँ। मुन्ना ठीक ठाक है ना? हाँ हाँ, ठीक ठाक है। मुन्ने को कल टीका लगवाने जाना है, याद है ना? जी हाँ, याद है। जरूर ले जाऊंगी। आपसे एक बात पूछ लेती हूँ। हमारे आदमी को बहुत दिनों से खांसी हो रही है। सोचा था उन्हें भी साथ ले चलूं। हाँ, जरूर ले चलिए। कई दिनों से खांसी हो रही है तो उसे जांच करवाना बहुत जरूरी है। उसे अस्पताल ले जाना ही ठीक रहेगा। अभी मैं चलती हूँ, जल्दी आइएगा। ठीक है। बहुत अच्छा हुआ आप इन्हें यहाँ ले आए। ये तो आना ही नहीं चाहते। कहते थे मामूली सी खांसी है, जल्दी ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, कई दिनों से अगर खांसी हो रही है तो जांच करवाना जरूरी है। अब आप लोगों के लिए ही तो अस्पताल में एकीकृत रोग निगरानी व्यवस्था हो रही है। आप लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए। ये कैसी व्यवस्था है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम। मैं इसे अच्छी तरह से समझा देती हूँ। अगर आपको खांसी की बीमारी है तो पहले क्या करते थे डॉक्टर? आपको खांसी की दवा देकर छुटकारा पा लेते थे। अब ऐसा नहीं होगा। खांसी के दवा देने के अलावा टीबी के लिए जांच भी करवा लिया जाएगा। और अगर टीबी का लक्षण मिल जाता है तो इसका इलाज भी किया जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। लगता है हमारे सेहत के ख्याल रखने के लिए सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। अब तो एक ही स्थान पर कई बीमारियों से छुटकारा पाने की सुविधा मिल जाती है। केवल इतना ही नहीं, सरकार ने योजना बनाकर पोलियो, मलेरिया, कालाजार, तपेदिक तथा कुष्ठ आदि कई बीमारियों को एकदम जड़ से मिटा डालने के लिए ठान ली है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, एक अच्छी बात और जान लीजिए। सरकार अब निजी स्वास्थ्य क्षेत्र के साथ साझेदारी बना रही है। अगर आप लोगों को निजी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों से इलाज करवाने की जरूरत पड़े
तो जो खर्च करना पड़ता है उसके लिए सरकार उचित बीमा योजनाओं का प्रबंध करने की व्यवस्था भी कर रही है और आप ये बात सबको बता सकती है। हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। इससे हमारा काफी लाभ हो सकता है। मैं घर जाकर इसके बारे में सबको बता दूंगी। जरूर। हेलो। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं साथ। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मत रो संदीप की माँ, मत रो। हे भगवान, मेरे बेटे के साथ ही ऐसा होना था। अब मैं क्या करूं? धीरज रखो संदीप की माँ, अब तो सोच समझ कर ही काम लेना पड़ेगा। देखो संदीप की माँ, रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला है। उसका चाचा गया है ना अस्पताल, पहुँचते ही फोन करेंगे। हमारा बेटा भी उनके साथ गया है। बड़ा होनहार लड़का है। वो साथ रहता है तो सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। संदीप की माँ, मैं जरा बाहर जाता हूँ, पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। देखता हूँ क्या हो सकता है। अब मैं क्या करूं, तुम ही बोलो। मैं थोड़ा आता हूँ। हो। सुना है जख्म काफी गहरा है। हाँ यार, सर फट चुका है, अभी तक होश में नहीं आया। मुझे तो खबर मिला है कि उसका एक पैर भी टूट चुका है। ऐसा है क्या? ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। लगता है ऑपरेशन में काफी खर्चा होगा। अब तो ताऊजी को बहुत पैसा इंतजाम करना पड़ेगा। उनके पास तो खुद का जमीन भी नहीं है, क्या करेगा? चाची, ये सब क्या हो गया चाची? बेटी, मेरी तो नसीब ही फूटी है। अब क्या होगा चाची? धीरज रखो बेटी, संदीप का कुछ नहीं होगा। शहर का डॉक्टर इलाज कर रहे हैं ना, जल्द ही ठीक हो जाएगा। संदीप की माँ, चलो ना, तुम कुछ खा लो। नहीं, मैं अभी कुछ नहीं खाऊंगी। ठीक है, तुम बाद में खिला देना। कुछ नहीं हो सकता। किसी के पास पैसा है, किसी के पास पैसा नहीं है, और जिसके पास है वो देना नहीं चाहता है। अब क्या करूं मैं? भगवान के घर इतना अंधेरा नहीं है प्रताप। तुम्हारा बेटा सही सलामत घर लौट आएगा, चिंता मत करो। ओह सौरभ, आप काफी परेशान दिख रहे हैं। बात क्या है चाचा जी? बेटा, संदीप के इलाज के लिए अब तक पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। तो आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? मैंने संदीप को स्वास्थ्य बीमा करने के लिए कहा था और उसने कर भी लिया था। अब उसके इलाज के लिए बीमा का पैसा तो मिल ही जाएगा। अच्छा ही हुआ। शुरू के कुछ खर्च के लिए हम कुछ पैसों का इंतजाम कर देंगे। आपको चिंता करने की
कोई जरूरत नहीं है ताऊजी। जरूरत के वक्त काम नहीं आए तो हम दोस्त किस लिए। भगवान भला करे बेटा, मैं कहूँगा सबको स्वास्थ्य बीमा करवा लेना चाहिए। हाँ, जरूर करना चाहिए। सभी को स्वास्थ्य बीमा कर लेना चाहिए। चलो अभी कुछ हल निकालते हैं। चलिए। चलो चलो बेटा चलो। यहाँ आने पर मन बहुत हल्का हो जाता है। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी? ये भी कोई पूछने की बात है? पता है, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मैं भी तो तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। उस एक्सीडेंट के बाद मेरे मन में जीने की आशा ही नहीं रही। तुम्ही ने तो मुझे एक नई जिंदगी दी है। तुम नहीं होती तो आज शायद मैं भी नहीं होता। ऐसी बात क्यों करते हो? हमें मरने की नहीं, अब जीने की बात करनी चाहिए। हाँ, जीने की बात करनी चाहिए। अब मेरा जिंदगी का मकसद भी यही है। हम दोनों मिलकर गरीबों की मदद करेंगे, उन्हें बिना इलाज मरने नहीं देंगे। महेंद्र चाचा भी हमारे साथ हैं। हम दोनों मिलकर अपने मिशन में आगे बढ़ेंगे। अब चलो। आओ 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 बेटा आओ आओ। नमस्ते। बैठो। बहुत देर इंतजार करवा लिया ना आप लोगों को? नहीं नहीं, आप लोग ठीक समय में पहुंच गई। कहिए। परंतु कभी कभी कुछ जांच पड़ताल के लिए बाहर की या निजी अस्पतालों में भी जाना पड़ेगा। तब क्या होगा? देखिए, इसके लिए भी सरकार ने योजना बना रखी है। छोड़ो इन सब बातों को। अगर हमें हमारा मिशन आगे बढ़ाना है तो गांव में रहना ही अच्छा होगा। पर शहर का हालत भी इससे बेहतर नहीं है। अब तो इन बीमारियों के कारण सभी लोग परेशान होने लगे हैं। अच्छा हुआ कि सरकार भी कुछ कर रही है। हाँ, डॉक्टर साहब के बातों से हमारी आंखें खुल गई। दिल में नए उमंग लिए, कुछ करने की चाहत से जो गुजर गए उसे छोड़, नई बातें लब पे लिए चलना है हमें आगे, सुरक्षित स्वास्थ्य की ओर। दिल में नई उमंग लिए, कुछ करने की चाहत से जो गुजर गए उसे छोड़, नई बातें लब पे लिए
चलना है हमें आगे सुरक्षित स्वास्थ्य की ओर। जिंदगी प्यारी जिंदगी रखनी है इसे हर हाल में, स्वच्छता की आगोश में सुस्वस्थ जहां हर पल पले, दे खुशी हमें बेशुमार, दे रही है हमें ये प्यारी भूमि, सुविधाएं जो हाईटेक खेती से सशक्त